Hi everyone. Today we are talking about Darwinism. आज का हेडिंग है बाबू डार्विनिज्म। जो नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट डार्विन ने दिया था, क्या उसमें केवल डार्विन ही रहे थे या उनके साथ किसी और का सहयोग उनको मिला था? तब ये नेचुरल सिलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो वर्ल्ड के सामने थेसिस के रूप में रखा। सबसे पहले जानिए कि डार्विन का पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनका जो जन्म हुआ था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन was born on 12 February 1809 in England. इनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1809 को। कहां पे? इंग्लैंड पे। इन्होंने अपना जो जिंदगी का जर्नी है, जो यात्रा की शुरुआत है, वो 1831 से लेकर 1836 तक किया था। मीन्स he traveled by HMS बीगल। शिप का नाम है बाबू HMS बीगल। इसी शिप से डार्विन ने यात्रा शुरू की थी। और HMS का मतलब होता है हर मास्टर सर्विस। इनका जो शिप थी, इनकी जो जहाज थी, उसका क्या नाम था? हर मास्टर सर्विस बीगल। ठीक है। ये कहां पर घूमे थे, शिप कहां सिलेक्ट हुआ था और फिर रिटर्न कब हुआ? तो द शिप लेफ्ट ऑन 27 December 1831 and returned on 2 October 1836। मतलब ये अपने शिप से 27 दिसंबर 1831 को यात्रा की शुरुआत किए और कब तक पूरा यात्रा कंप्लीट कर लिए? तो 2 अक्टूबर 1836 तक। ठीक है। अब ये कहां पर अपना यात्रा की? तो ही ट्रेवल्ड साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, उसके बाद गैलेपेगोस आइसलैंड इन्होंने यात्रा की थी। उसके बाद बाबू ये साउथ अफ्रीका गए और गैलेपेगोस जो आइलैंड था उस पर इन्होंने यात्रा किया। इन्होंने यात्रा करने के दौरान बहुत कुछ देखा और उसी के अनुसार अपना थीसिस लिखते गए। लेकिन ये इन्फ्लुएंस किस बुक, ये जो इन्फ्लुएंस हुए थे उसका कारण मेनली दो बुक था। बुक का जो नाम था मीन्स डार्विन was influenced by two book। फर्स्ट बुक का नाम था बाबू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन
एंड सेकेंड बुक का जो नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। ये दो बुकों के द्वारा जो डार्विन जी थे वो इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन इनका सहयोग करने वाला एक अन्य नेचुरलिस्ट थे जो कि आज जो प्रेजेंट इंडोनेशिया है वहीं पर पहले एक जगह हुआ करता था जिसका नाम था मेले आर्कीपेलोगोस। एक नेचुरलिस्ट हुआ करते थे। एक जो जगह का नाम है बाबू आज प्रेजेंट इंडोनेशिया है, ये प्रेजेंट इंडोनेशिया में आज भी मौजूद है। इंडोनेशिया में जगह आज भी मौजूद है। वहीं पर एक नेचुरलिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था अल्फ्रेड रुसेल वेलेस। इनका नाम क्या था? अल्फ्रेड रुसेल वेलेस। एक साइंटिस्ट हुए, नाम क्या था? अल्फ्रेड रुसेल वेलेस। यही साइंटिस्ट थे जो कि डार्विन को बहुत ज्यादा सहयोग, बहुत ज्यादा हेल्प किए अपना डार्विनिज्म देने में। कंडीशन में था कि इन्होंने भी कुछ यात्राएं की थी। इन्होंने साउथ अमेरिका एंड साउथ एशिया का जो यात्रा किया था उसके दौरान इनके दिमाग में भी कुछ बातें थी, इनके दिमाग में भी कुछ ऐसे एविडेंस मिले थे। इन्होंने भी नेचुरल सिलेक्शन का जो कंसेप्ट है इनके ही माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक किया। उसी को डार्विन जी ने इनके हेल्प से अपने बुक में लिखा है। ठीक है, ये कहां घूमे बाबू? ही ट्रेवल्ड साउथ एशिया एंड साउथ अमेरिका। The idea of natural selection, the ideas of natural selection strike in his mind इनके दिमाग में नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया था स्ट्राइक किया और इन्होंने एक निबंध लिखी और उसको जो डार्विन जी थे उनके पास भेज दिया। मीन्स ही रोट एन एसे एंड सेंड इट टू डार्विन। और किसके पास भेज दिया? डार्विन के पास भेज दिए। इन्हीं के हेल्प से डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया है जिसको हम लोग डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं उसको प्रपोज कर पाए। तो चलिए इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जी का पूरा नाम था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1809 को हुआ था कहां पर? इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने जिस शिप से, जिस जहाज से पूरा यात्रा की वो जहाज का नाम क्या था? हरमास्टर सर्विस विगल। इसी को शॉर्टकट में HMS विगल एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, ये शिप कहां से कहां कितने समय तक यात्रा किया? तो ये शिप 27 दिसंबर 1831 से चलते चलते 2 अक्टूबर 1836 तक यात्रा करता रहा और उसमें डार्विन जी अलग अलग जगहों का निरीक्षण करते रहे। अलग अलग जगहों पर एज अ फिलोसफर वो घूमते रहे। उन्होंने बहुत जगह वेरिएशन देखा, बहुत जगह ऐसा देखा कि ये हो सकता है हेरिडिटी के कारण हुआ हो,
जो इन्वायरमेंटल इशू कुछ हो, इसीलिए डाइवर्स जगह का ऑर्गेनिज्म डाइवर्स टाइप के दिख रहे हैं। ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। उनको हेल्प करने वाले साइंटिस्ट कौन आए? अल्फ्रेड रुसेल वेलेस आए। ये भी एक नेचुरलिस्ट थे। ये कहाँ के नेचुरलिस्ट थे बाबू? तो नेचुरलिस्ट एट मेले आर के पेलोगोस, ये नाम आप लोग लिख लीजिएगा। यही के नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने यात्रा साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका का, साउथ एशिया और साउथ अमेरिका का किया था। ये आइडिया, नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया सबसे पहले उन्हीं के दिमाग में आया, अल्फ्रेड रुसेल वेलेस के दिमाग में, और उन्होंने एक ऐसे लिखा और डार्विन के पास सेंड कर दिया। और उसके बाद इन्हीं के हेल्प से जो नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया गया वो डार्विन जी ने और अल्फ्रेड रुसेल वेलेस ने मिल कर दिए। ठीक है, इतना को नोट करिए, मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए, अब मेन फीचर ऑफ डार्विनिज्म क्या है? मेन फीचर ऑफ डार्विनिज्म, मेन फीचर्स ऑफ डार्विनिज्म। सबसे पहला बाबू, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है उसमें जो डार्विन जी ने लिखा है, सबसे पहला नंबर ओवर प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर प्रोडक्शन? ओवर प्रोडक्शन क्या है? मीन्स all individual are means all individual have a capability to produce enormous number of offspring। इनका मानना था कि संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म आए हैं वे तभी सरवाइव कर पाएंगे जब उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होगी, इनॉर्मस नंबर ऑफ, असंख्य प्रोडक्शन की क्षमता होगी। जैसे कि रिप्रोडक्शन का जो कंडीशन है उसमें ऑफस्प्रिंग अनंत संख्या में, इनफाइनाइट ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके, तब वैसे ऑर्गेनिज्म नेचर द्वारा सिलेक्ट किए जाते। चलिए सेकंड नंबर पर बात करते हैं। जो सेकंड नंबर है वो स्ट्रगल फॉर existence। What do you mean by struggle for existence? Means all individual competes with other of the same and other species for same necessities like place, food and shelter।
शेल्टर। जो इसमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में 3 बातें और हैं। पहला जो नंबर है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, जो दूसरा नंबर है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, और थर्ड नंबर जो है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इसमें जो स्ट्रगल होता है बिटवीन सेम स्पेसीज, बिटवीन सेम स्पेसीज, इसमें जो स्ट्रगल होता है बाबू बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज, और जो इन्वायरमेंटल स्ट्रगल होता है उसमें बिटवीन इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट, बिटवीन इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट। ये 3 टाइप्स के स्ट्रगल देखे जाते हैं और इसको हम लोग को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में पढ़ना होता है। इंट्रास्पेसिफिक एंड इन्वायरमेंटल। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है बाबू, ओवर प्रोडक्शन हो गया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो गया। थर्ड नंबर वेरिएशन एंड हेरिडिटी है। जो फोर्थ नंबर है वो है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फिफ्थ नंबर जो है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर पर बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बाबू नंबर थर्ड देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्या था? वेरिएशन एंड हेरेडिटी। वेरिएशन एंड हेरेडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय हेरेडिटी? सबसे पहले वेरिएशन, individual of same species, have some differences is known as variation and transmission of इसको अलग डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग हेरिडिटी का। ट्रांसमिशन of genetic material from parents to offspring is known as हेरिडिटी, is known as हेरिडिटी। यही हेरिडिटी है। डार्विन का मानना था कि वेरिएशन एंड हेरिडिटी का होता रहना जरूरी है, मतलब कि ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के चलते, जो आप लोग नेक्स्ट जैसे ही पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। वेरिएशन इन्वायरमेंटल कंडीशन के चलते होता है, ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था डार्विन का। मीन्स
एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिएगा, वेरिएशन occurs due to environmental condition environmental condition. Okay, which organism cannot survive in environmental condition, they cannot exist in nature. Which individual cannot adapt own self, then they cannot exist. ये थर्ड नंबर था, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। नंबर फोर्थ जो है नंबर 4, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन यह बताता है कि all individual which are not naturally fit, then nature kill them. Individual which are not naturally fit, then those type of members are killed by nature. And naturally fit individuals are accepted by nature. Okay, number 5 बाबू, origin of new species. Origin of new species. Origin of new species. According to Darwin, new organism and offspring are adapted, and some of mutation may be occurs in this body. Due to this reason, after some time, new organism or new species
आर फॉर्म ड्यू टू इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन और इन्वायरमेंटल वेरिएशन। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरिएशन कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू डार्विन, वेरिएशन occurs due to environment, so new offspring change the own self according to nature, and after some time sometimes new species become developed from old parents। यही था डार्विनिज्म। ठीक है, इन्होंने 5 टाइप के बातें को बता रखा था डार्विन ने। सबसे पहला ओवर प्रोडक्शन, सेकेंड नंबर जो था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, थर्ड नंबर जो था उसमें वेरिएशन एंड हेरिडिटी था, नंबर 4 जो था वो नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और नंबर जो 5 था बाबू वो था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज, जो कि पुराने स्पेसीज से कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन और इन्वायरमेंटल इशू के कारण धीरे धीरे उनमें एडेप्टेशन आता गया, कुछ वेरिएशन होता गया। उसके बाद जो बहुत दिनों के बाद जो स्पेसीज थी वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेस आ गया, वो स्पीसीज अब चेंज कर गई। ऐसा कुछ कंडीशन डार्विन ने बताया। ठीक।